बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अब यहाँ पर बुद्ध उस जीत हार की बात नहीं कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि जीतने के लिए किसी को हराना ज़रूरी है, परंतु बुद्ध उस खेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हार किसी की नहीं होती, केवल जीत होती है। या अन्य शब्दों में कहें तो हार भी हमारी होती है और जीत भी। किसी दूसरे का इस खेल से कोई संबंध नहीं है। अब अहम सवाल यह है कि यह खेल खेला कैसे जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है, गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को यह खेल सिखाने में लगा दिया। इस खेल का नाम है जागरूक होकर खुद को देखना। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप इस बात पर ध्यान दे पा रहे हैं कि आपका फोकस कभी इस वीडियो पर होता है और कभी किसी अन्य विचार पर जो आप अपने भीतर सोच रहे हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपका ध्यान किसी एक जगह पर क्यों नहीं रह पाता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मन को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी है, जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने आपको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। आप चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि वह जो कर रहा है वह आपके लिए सही भी है या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम उस खेल को खेलना सीखें जो गौतम बुद्ध हमें सिखाना चाहते हैं, जिसे सीखने के बाद हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। उस खेल के नियम क्या हैं और उस खेल को खेलने के लिए हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है? इन प्रश्नों के उत्तर हैं, उस खेल को खेलने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो केवल एक जगह पर टिककर बैठने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम एक जगह पर टिककर बैठ सकते हो तो तुम इस ब्रह्मांड की हर उस चीज़ को जान सकते हो जो जानने योग्य है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक जगह बैठने से क्या होगा? क्या हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। एक जगह पर टिककर बैठना आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह बस आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना मुस्कुराहट के साथ कर सकें। अब एक बात जो समझनी बहुत ज़रूरी है वह यह है कि अगर आप इस समय किसी बहुत बड़ी समस्या से गुज़र रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक जगह पर टिककर ना बैठ सकें। मगर जो लोग इस समय किसी समस्या से नहीं गुज़र रहे हैं उन्हें यह आदत
डालनी चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या उन्हें तोड़ ना सके। एक जगह पर टिककर बैठने का अर्थ है अपने भीतर होश पूर्वक देखना। बुद्ध कहते हैं, जब हमारा शरीर शांत और स्थिर होता है तो हमारा मन भी शांत और स्थिर होने लगता है। अगर हम लेटकर अपने शरीर को शांत और स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो हमें नींद आ जाएगी, इसलिए बैठना उचित है। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो ना चाहते हुए भी अपने विचारों में खो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर जागरूकता की कमी है। मनुष्य के भीतर हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं, परंतु उनमें से कोई एक विचार बहुत प्रबल होता है जिसे मनुष्य पकड़ लेता है। वह विचार उसके भीतर भावना पैदा करता है और वह भावना उससे कार्य कराती है और कार्य के अनुसार ही परिणाम आता है। बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र बड़े कमाल का है। बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में यह समझा दिया कि विचार किस तरह से काम करता है। हम परिणाम को देखकर रोने तो लगते हैं, परंतु हम यह नहीं देख पाते कि शुरुआत कैसे हुई थी। कैसे सबसे पहले विचार पैदा हुआ, फिर विचार से भावना पैदा हुई, फिर भावना से कर्म पैदा हुआ और फिर कर्म के अनुसार ही परिणाम मिला। यह एक चेन की तरह काम करता है। इस चेन को देखने के लिए हमें भरपूर जागरूकता की आवश्यकता है, परंतु वह तभी बढ़ेगी जब हम ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जागरूकता हर मनुष्य के भीतर है। सवाल बस यह है कि वह कितनी विकसित है। यदि खुद को जीतना चाहते हो तो ध्यान का खेल खेलना सीख जाओ, परंतु यह खेल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसे सीखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।